हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ हो रही है बिस्तरों की उठाना शुरू। तो हो रहा है समय गुड मॉर्निंग का। तो आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और हम यहाँ पे बिस्तर उठा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि गर्मी इस टाइम बहुत हो रही है। अब राहत नहीं मिलती कूलर भी में भी, और एसी के बिना तो बिल्कुल राहत नहीं मिलती है। तो नीचे वाला जो हमारा रूम है उसमें सिर्फ पंखा ही लग रहा है, और पंखे में तो इस टाइम बिल्कुल गुजारा नहीं हो सकता। तो ये बीच वाला हॉल है और इसी हॉल में हमारा एसी लग रहा है। तो दिन में भी हम यहीं पे रहते हैं और रात का भी समय है तो यहाँ पे ही हम सो भी जाते हैं। अब ये कह लीजिए कि हॉल है तो हॉल में तो जैसे भी सो सकते हैं वैसे सो ही जाते हैं। 2 बेड भी रख पड़े हैं तो दोनों बेड पे भी कुछ लेट जाते हैं और ज़मीन पे भी सो जाते हैं। तो शानू को गर्मी ज़्यादा लगती है और उसको डैडी को भी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो दोनों जनों का बिस्तर फिर लग जाता है ज़मीन पे। ये दोनों जने नीचे गद्दा डाल देती हूँ। देखिए, ज़मीन तो बिल्कुल नहीं कह सकती इसको कि बिल्कुल ज़मीन पे ऐसे ही फर्श पे लिटा देती हूँ। नहीं, मैं ना गद्दा डाल देती हूँ इस पर। तो मैंने 2 गद्दे रुई से भरवा रखे हैं, तो वही गद्दे में नीचे बिछा देती हूँ और वो लोग सो जाते हैं आराम से। तो ये जो 2 कंबल आप लोग देख रहे थे ना, ये उन्हीं लोगों के हैं, क्योंकि एसी के जस्ट सामने ही लेटते हैं तो रात को ठंड लग जाती है। और इसी वजह से फिर ये लोग एसी के आगे सोते हैं तो वो कंबल ओढ़ लेते हैं। तो ये कंबल इन्हीं के थे। और मैं और यश रहते हैं तो हम लोग तो चादर भी लेके काम चला लेते हैं अपना। और इस टाइम गर्मी इतनी हो रही है ना कि पंखा और कूलर में तो बिल्कुल रुका नहीं जा रहा है एसी के बिना। और एसी का ऐसा है सिस्टम कि मैं थोड़ी सी देर के लिए, मतलब आधे घंटे के लिए करीबन, पहले ही एसी को खोल के चालू करके और कमरा कर देती हूँ बंद, तो थोड़ी ठंडक सी हो जाती है। नहीं तो ये दीवारें भी है ना, ये भी तपने लग गई हैं। और मेरी किचन बाहर है तो इसमें तो बिल्कुल भी काम करने का इस टाइम मन नहीं करता है। और इसमें तो धूप भी अंदर को आती है। जब ये हमारी किचन बाहर है तो धूप जो है सीधी अंदर को आती है और इतना भभका हो जाता है ना कि फिर ना इसमें काम करने का मन नहीं करता है। तो मैं इसीलिए जहाँ तक होता है ना सोचती हूँ कि सुबह सुबह जितना जल्दी काम निपटा सकूँ उतना अच्छा है। नहीं तो फिर भभका हो जाता है ना तो फिर पसीने पसीने से इतना बुरा हाल हो जाता है बेहद। अब तो मेरे पे जूड़ा भी नहीं बांधा जाता, क्योंकि जूड़े के बीच में जहाँ जूड़े की जगह होती है ना, वहाँ पे पसीना मरता रहता है तो फिर बहुत खुजली होती है बालों में भी। इसीलिए मैं ज़्यादातर अब चोटी बना के रख रही हूँ या बाल खुले रखना पसंद कर रही हूँ। नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है फिर। तो बस यहाँ पे मैंने सर काम वगैरह निपटा रही हूँ। और किचन में तो आ ही चुकी हूँ, आप लोग देख रहे हैं। और नहा धो ली हूँ पूरी तरह से। नहा धो के पूजा करके अब मैं किचन में आई हूँ। और आने के बाद में मैंने, जब मैं नहाने गई थी और पूजा करने के लिए गई थी, तभी मैं दलिया चढ़ा गई थी। तो दलिया बन गया है। अब बच्चे घूम घाम के आएंगे, मतलब टहलने के लिए गए हुए हैं फ़िलहाल। तो घर का तो सारा काम मैंने कर ही लिया है, किचन का रह जाता है बस मेरा काम। तो बस यहाँ पे मैं अब ये साफ़ सफाई करूँगी। और साफ़ सफाई करने के बाद में बच्चों को तो नाश्ता करा ही चुकी हूँ। और नाश्ता वो कर के अभी थोड़ी देर आराम कर रहे हैं, फिर वो नहाने धोने के लिए जाएंगे। और फिर मैं इतनी देर में ये किचन के जो बर्तन हैं जो मैंने सवेरे वॉश करके रखे थे, क्योंकि एक बार तो देखिए सुबह बर्तन मैं लगा देती हूँ, जब रात को मांज के रखती हूँ तो वो टोकरा भरे बर्तन होते हैं, तो मैं सुबह उठते ही सबसे पहले उनको, जब चाय बनाने के लिए आती हूँ तभी लगा देती हूँ। और फिर चाय वगैरह के जो बर्तन होते हैं फिर मैं उसको दोबारा लगा देती हूँ। तो ये दोबारा कई बर्तन हैं जो चाय के इकट्ठे हो गए हैं सारे जो हैं। और चाय इस टाइम पे वो भी लोग पीते हैं, मिस्त्री भी पी लेते हैं, कभी वो शिकंजी भी पीते हैं। तो इस तरह से ना कुछ चाय का हिसाब किताब आजकल ना ठीक नहीं चल रहा है। कभी उनको 2 बार भी चाहिए और कभी उनको 1 भी बार नहीं चाहिए, ऐसा हो जाता है। तो जब उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, देखो वो बोलते हैं तो फिर करना तो पड़ेगा भाई। हमारे यहाँ पे कोई काम कर रहा है तो ऐसा नहीं कर सकते ना कि उसकी रिक्वायरमेंट ना पूरी करें हम। और उसके बाद में फिर मैंने ये जो हमारे यहाँ पे मिरर लग रहा है, जो ये हमने स्लैब डाल रखी है कांच की, तो ये भी काफ़ी दिन हो गए थे, इसको भी मैंने साफ़ नहीं कर पाई थी। और ये वाला हिस्सा भी इसका रह गया था टाइल्स साफ़ करने का। तो एक एक साइड का जो पोर्शन होता है ना, उसको खाना बनाने के टाइम पे या जैसा भी मुझे चाय वगैरह बनाने के, दूध बॉयल करने के टाइम पे जो समय मिल जाता है, मैं उसी में ही अपनी ये क्लीनिंग वगैरह करती रहती हूँ। तो ये आगे का जो पोर्शन था जहाँ गैस रखी जाती है, वो वाला पोर्शन तो मैंने
जब भी साफ़ कर दिया था 2 दिन पहले। अब ये आज का इधर का थोड़ा-सा पोर्शन जो रह गया है, इसको मैं आज साफ़ कर दे रही हूँ। रात को मैंने जब बर्तन वॉश किए थे, जब मैंने ये फ्लावर जो ग्रीन कलर के हैं, इन्हें भी धो के रख दिया था। तो कुछ इस तरह से ही अपना काम रेगुलर अपना धीरे-धीरे क्लीनिंग वाला काम करती रहती हूँ। तो इससे ये है ना कि मुझे किसी भी दिन ऐसा नहीं है कि हाँ, डीप क्लीनिंग करने के लिए बैठना पड़े। मैं जो डेली का रूटीन होता है मेरा, उसी में ही आधा घंटा ज़्यादा लगा लेती हूँ, बस ये समझ लीजिए आप। तो पूरा दिन किचन की सफाई करने से तो अच्छा है कि आप अगर आधा घंटा भी फालतू लगा लेते हैं किचन में। अब मान लीजिए जैसे हम 2 घंटे काम कर रहे हैं, तो 2 घंटे के अंदर ही ये हमने ये किचन की भी सफाई एक साइड का ही ले लीजिए, वो हमने ले लिया तो फिर हमें वो 2 घंटे के अंदर ही हम उसका भी टारगेट पूरा कर लेंगे और इस तरह से किचन भी साफ़ रहती है। तो ज़्यादा फैलाता भी नहीं है, फैलावड़ा नहीं फैलता जैसे कि, और हमारी किचन बिल्कुल साफ़ रहती है, नीट एंड क्लीन रहती है। तो देखिए अभी मेरी काम भी चल रहा है, अभी मुझे बर्तन भी वॉश करने हैं और मैंने बीच में ये मिरर जो था हमारा, इसको भी साफ़ कर लिया। इधर की हमने जो हमारी टाइल्स थी ये भी साफ़ कर ली हैं, और ये जो मेरे बास्केट लग रही थी जो मसाले वगैरह की, इनको भी साफ़ कर लिया है मैंने। तो मुझे मुश्किल से कोई 5-7 मिनट लगे होंगे इनकी साफ़ सफाई में, और हो गया हमारी किचन की क्लीनिंग अच्छे से। और इसी तरह से मैंने इसके जो साइड वाला दूसरा पोर्शन है वो भी मैंने 2 दिन पहले ही साफ़ कर लिया था। और ये डिब्बे वगैरह जो हैं इन्हें भी पोंछ के रख देती हूँ, और जो नीचे स्लैब पे डिब्बे रखे रहते हैं इन्हें तो मैं रेगुलर पोंछती ही रहती हूँ। तो ये वाला जो ग्रीन कलर का जग है ये मैंने अभी जस्ट निकाला है, 1 घंटा 1 डेढ़ घंटा पहले ही निकाला है। ये मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि उधर को शिकंजी भी भेजनी पड़ती है। आप लोग जानते हैं जैसे बहुत गर्मी होनी शुरू हो गई है, तो वो लोग कभी शिकंजी मांगते हैं और कभी वो मुझसे चाय की रिक्वायरमेंट कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने शिकंजी के लिए ही ये स्पेशल डिब्बा निकाला है, जो जग निकाला है कि उनको शिकंजी भर के भेज सकूं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी खजूर, और मुझे हंसी भी आ गई थी बीच में जब वो कम जब जब वीडियो चलती रहती है और बीच में ऐसी कोई हरकत कर देती हूँ ना, तो मुझे खुद से ही हंसी आती है। और मैं आपको दिखा के और अपने मुंह में खा गई। और मुझे भूख भी लग रही है इस टाइम पे, क्योंकि अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है, बस मैंने बच्चों को नाश्ता कराया था और उसके बाद में फिर मैंने पूजा वगैरह करी, और पूजा करके सीधी मैं आ गई हूँ किचन की साफ़ सफाई करने के लिए। क्योंकि एक बार नाश्ता कर लूँगी ना, फिर मेरे को कम से कम 10 मिनट तो चाहिए ही बैठने के लिए। तो वो 10 मिनट ना फिर मुझ को भारी पड़ जाएंगे। इसीलिए मैं लगी रहती हूँ अपना किचन में, और एक तरफ से काम निपटा के ना तभी जाऊँगी अब नाश्ता करने के लिए। तो देखिए मैंने उधर कुकर दूसरा चढ़ा के मैंने दलिया बना लिया था, इधर मैंने एक कुकर और चढ़ा के दाल बना दी है। तो और दही भी जमा दे रही हूँ, दूध भी गर्म कर दिया है, दही भी जमा दे रही हूँ। तो इस तरह से मैं कई काम एक साथ करती हूँ ना, तो मेरे काम बड़े आराम से निबट भी जाते हैं और मुझ पर भारी भी नहीं पड़ता है। और अभी समय ऐसा हो रहा होगा 10 के करीबन का, तो 11 बजे तक तो मैं नाश्ता कर ही लूँगी, मुझे अपने आप पे उम्मीद है। इतनी जल्दी तो मैं कर ही पाऊँगी घर का काम। फिर भी मैं कहती हूँ कि मैं औरों के मुकाबले बहुत धीरे से काम करती हूँ। बहुत लेडीज़ मैंने देखी हैं बहुत फ़ास्ट तरीके से काम करती हैं, उनके मुकाबले मैं बहुत ही कम समय से काम करती हूँ, मतलब धीरे-धीरे काम करती हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि मैं काम बहुत सफाई से करती हूँ। भले ही धीरे-धीरे काम करती हूँ, लेकिन काम मेरा एकदम साफ-सफाई का होता है। और बस यहाँ पे मैंने गैस भी पोंछ ले रही हूँ, और गैस पोंछने के बाद में आज मुझे दोपहरी में दाल-चावल ही बनाने हैं, रोटी बनानी नहीं है। क्योंकि रोटी मैंने जब सुबह हस्बैंड के लिए बनाई थी ना लंच पैक करने के लिए, जब भी मैंने 4 रोटी फालतू बना ली थी। तो बच्चे हैं 1-1, 2-2 रोटी लेंगे तो ले लेंगे, और 1-2 रोटी मुझे लेनी है, तो 4 रोटी मैंने एक्स्ट्रा सेक के रख ली हैं, और वो मैंने कच्ची पक्की सेकी हैं। और जब खाना खाएंगे सब जने बैठ के तब उन्हें करारी कर लूँगी। और दाल चावल तो हमारे कंप्लीट हो ही गए हैं। तो इस तरह से मैंने अपना लंच भी तैयार कर लिया है साथ के साथ ही। अब देखिए गर्मी का समय है ना, गर्मी के समय पे बार बार किचन में नहीं आया जाता, तो यही सोच के मैं एक बार ही सारा काम करती हूँ। और अब मेरा यहाँ का किचन का तो काम देके मैंने बिल्कुल फाइनल कर लिया है। और सुबह मैंने तोरई बनाई थी लंच में पैक करने के लिए, तो ये तोरी भी बची हुई हैं, इन्हें भी रख दिया है, दूध भी जमा दिया है, दाल भी तैयार हो गई है। बस मुझे अब चावल बनाने हैं। और देखिए मेरी किचन बिल्कुल हो गई क्लीन अच्छे से, और ये नींबू भी काट के मैंने रख रखा है। तो जब सब्जी के साथ में खाना खाएंगे ना, तब ये नींबू काम में आ जाएगा। और मेरा गोला रखा रखा सूख ही गया।
तो ये मैं गोला भी आपको दिखा रही हूँ। और बस मुझे काम करने के लिए जो काम रह जाएगा वो भी मैं आपके साथ में देखिए शेयर ही कर देती हूँ। और ये देखिए मैंने बिल्कुल साफ़ कर दी ना ये वाली सी जो ये स्लैब है, ये भी अच्छे से साफ़ कर दी। अब मैं इसे स्लैब ही बोल सकती हूँ, क्योंकि जब सारा सामान ही रखा हुआ है तो सब स्लैब ही बोली जाएगी। और बर्तन वगैरह वॉश करके अब बस आराम से जस्ट चाय पीनी रह गई है। तो चाय छान के मैंने रख दी है एक साइड में, और चादर वगैरह भी वॉश करके रख दिया है। तो हो गया इस तरह से मेरा बिल्कुल किचन क्लीन। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको बताती हूँ कि नाश्ता करने के बाद में फिर मैं कहाँ गई थी। तो मैं गई थी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए। अब वहाँ पे जाके मेरी फ्रेंड्स की भी फ्रेंड्स मिल गई, मतलब डबल फ्रेंड हो गई। और वहाँ पे जब उनके यहाँ पे ना ये किचन का अभी फर्नीचर तैयार हुआ है, तो ऐसे ही किचन की बात चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि आप मेरा किचन देख लीजिए एक बार, कुछ आपको नॉलेज हो सकती है। तो बस मैं उनके घर पे ही गई थी और ये किचन का मैं थोड़ा सा वीडियो शूट करके लेकर आई हूँ। तो आप लोग देख लीजिए, आपको अगर नॉलेज कुछ मिल जाए। और मैं तो अपनी नॉलेज के लिए देखने के लिए गई ही थी। तो यहाँ पे बस मैं इसीलिए देख रही हूँ क्योंकि आगे चल के मुझे भी अपना किचन तैयार कराना है। तो मैं वही थोड़ा सा नक्शा वगैरह देख रही थी कि किस किस तरह से क्या क्या सामान का हिसाब बनाना चाहिए। तो ये देख लीजिए आप लोग। और ये रहती हैं फ्लैट में। तो फ्लैट की किचन है ये बहुत छोटी सी, और ये 1 BHK है। तो इसलिए इसकी किचन बहुत छोटी सी है। लेकिन हाँ, किचन छोटी के हिसाब से इन्होंने इसमें सामान भी बहुत ज़्यादा रख रखा है। और मतलब काफ़ी अच्छे फंक्शन वगैरह से इसको तैयार करवाया है। बहुत अच्छे ही हिसाब दिमाग लगाया है, हिसाब लगाया है, ये समझ लीजिए आप कि मतलब अच्छी लगी मुझे इनकी किचन, क्योंकि बहुत ही छोटी है। मेरे हिसाब से शायद 4x4 की ही होगी ये किचन। और इस हिसाब से इन्होंने काफ़ी अच्छी इसको डिजाइनिंग करके जो भी कारपेंटर रहे होंगे बहुत अच्छी तरह से इनको तैयार करके दिए है। और किचन के बाहर का कुछ हिस्सा था जो उसमें आ रहा था, मतलब दीवार में आ रहा था। तो उसे भी उन्होंने छोटा करके दीवार का हिस्सा, मतलब जैसे कि आप समझ लीजिए 9 इंची की दीवार है तो उसको 4 इंची में कवर करके, और जो 4 इंची का हिस्सा मिला है और थोड़ा सा आगे को स्पेस बना के और ये स्टोरेज बना दिया है उन्होंने। तो ये काफ़ी मुझे उनका दिमाग से जो उन्होंने आइडिया लगाया वो काफ़ी मुझे पसंद आया। और देखिए मटका रखने का भी एक सेपरेट बना दी है जगह, और उसके नीचे स्टोरेज भी बना दिया है। तो ये सब चीज़ जब देखी जाती है ना, तो काफ़ी दिमाग में अपने आप आइडियाज़ आते रहते हैं। और अभी ये यहाँ पे टीवी पैनल भी बन रहा है, और साइड में उन्होंने ये अलमीरा भी बना दी है टीवी पैनल के ही साथ में। और फोर सीलिंग का काम भी चल रहा है। तो पहले ये लोग यहीं पे रहते भी थे और अब भी रहते हैं, लेकिन ये सारा जो हम काम चल रहा है ये घर में रह के ही करवा रहे हैं। तो बस मैं उनके घर गई थी अपनी फ्रेंड्स के घर में, और वहाँ पे मिलने के लिए गई थी। और बात करते करते हम लोगों को और आगे नॉलेज होती चली गई, और फिर वो अपनी फ्रेंड्स के यहाँ पे लेके गई। और ले जाने के बाद में मुझे ये सारा इंटीरियर डिजाइनर जो भी हो रहा है सब दिखाया। तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।